अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने आज मैथमेटिक्स 9th क्लास की एक्सरसाइज 4.4 जो है वो सॉल्व करनी है। ठीक है। 4.4 में क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। आपने क्या मालूम करना है, इसका स्क्वायर रूट जो है वो मालूम करना है। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्र माइनस 8x प्लस 16। इसका क्या मालूम करना है आपने, स्क्वायर रूट। तो देखिए स्क्वायर रूट तब बोलेंगे जब ये हमारे पास कोई वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर बनेगी। तो ये मेरे पास वैल्यू बनती है x का स्क्वायर बन गया एक्स स्क्वायर, दरमियान में आ जाएगा 2ab। ए मेरे पास x है और b मेरे पास 4 है, क्योंकि 16 जो है 4 का स्केयर बनता है। इस मुनासबत से ये वैल्यू बने मेरे पास x माइनस 4 का होल स्केयर। नाउ टेकिंग स्केयर रूट, तो x माइनस 4 का होल स्केयर का लेंगे स्केयर रूट, तो वो स्केयर से कट जाएगा स्केयर रूट, तो ये आंसर आ जाएगा प्लस माइनस x माइनस 4 इसका आंसर। ठीक है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इसका हम 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। 9x स्क्वायर किसका बनता है, 3x का स्क्वायर, साथ आ जाएगा प्लस 2ab और 4 बनता है 2 का स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करें तो 12x आता है, बिल्कुल आता है। तो ये बनेगा मेरे पास 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। नाउ टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर कट गया स्क्वायर रूट से, तो ये आंसर आ गया प्लस माइनस ब्रैकेट 3x प्लस 2। आपके में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर साथ बार बार प्लस माइनस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब भी हम रिमूव करते हैं स्क्वायर रूट को तो साथ प्लस में लिखना होता है। ये हमारे पास रूल्स में शामिल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है 36 ए का स्क्वायर प्लस 84 ए प्लस 49। 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, तो ये हो जाएगा 6a का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ए मेरे पास आ गया 6a, बी आ गया मेरे पास 7 और ये 14 आ गया 7 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला क्लोज करके बनता है 6a प्लस 7 का होल स्क्वायर। नाउ टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, 6a का होल स्क्वायर का लेंगे स्क्वायर रूट, वो कट जाएगा स्क्वायर रूट से, आंसर आ जाएगा प्लस माइनस राउंड ब्रैकेट 6a प्लस 7 is the answer. Now the last question इसका क्वेश्चन 4 64 y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4। ये बनेगा 8y का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए आ गया 8y और b आ गया मेरे पास 2। तो ये बनेगा मेरे पास 8y माइनस 2 का होल स्क्वायर, टेकिंग रूट ऑफ 8y माइनस 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, आंसर आ गया प्लस माइनस 8y माइनस 2। ठीक हो गया बेटा। चले, ये मैंने इसके 4 क्वेश्चन किए हैं, आपकी बुक पे इसके 6 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो आई होप सो वो भी आप इजीली कर लेंगे। नहीं, मैं करवा देता हूँ, तो थोड़ा डिफिकल्ट है। 218 किसी वैल्यू का स्क्वायर नहीं बनता, तो ये आपको स्क्वायर रूट उसका बनाना पड़ेगा। ठीक है। चल नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। जी बेटा, क्वेश्चन 5 आपको दिया हुआ है 200 टी का स्क्वायर माइनस 120 टी प्लस 18। अब देखिए इस पूरी वैल्यू में 2 क्या आ रहा है,
कॉमन आ रहा है, ठीक है। जब 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा 100t का स्क्वायर माइनस 60t प्लस 9। अब ये 100 क्या होता है, ये 10t का होल स्क्वायर है, माइनस 2a भी आ जाएगा सेंटर में, और ये 9 जो है वो 3 का होल स्क्वायर है। ये 3 आ गया और ये 10t आ गया। 2 बार लिया कॉमन, ये आ जाएगा मेरे पास 10t माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपने इसका क्या मालूम करना है, अब आपने इसका मालूम करना है स्क्वायर रूट। तो इसके स्क्वायर रूट के लिए फिर हम ले लेंगे इसका स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 10t माइनस 3 का स्क्वायर। आप देखिए जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा पर 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट की वैल्यू नहीं आती, तो स्क्वायर 2 पे ऐसे ही रहेगा और साथ में आ जाएगा राउंड ब्रैकेट 10t माइनस 3 इज द आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, वो भी ऐसे ही होगा बिल्कुल। हमारे पास लिखा हुआ है 40x का स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 10 कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9, 10 कॉमन रहा, ये बनेगा मेरे पास 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। नाउ इसका ले लेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। तो वही बात है, 10 पर स्क्वायर रूट क्या रहेगा, कायम रहेगा क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं होती है, साथ आ जाएगा प्लस माइनस और ब्रैकेट में आ जाएगा 2x प्लस 3। इसका खत्म हो गया ऊपर स्क्वायर रूट क्योंकि इसका स्क्वायर कट गया स्क्वायर रूट के साथ, और ये इसका आ गया आंसर। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। 2 का पहला पार्ट मैं करवा दूंगा आपको। अच्छा, इसको क्वेश्चंस को आपने करना है फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय डिवीजन मेथड। तो हम यहाँ पर डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। डिवीजन मेथड में हमारे पास कैसे करना होता है मैं ये आपको एंटरटेन करता हूँ अभी। इस तरह बना लेंगे हम, ब्रैकेट बना ली, अंदर वैल्यू आ गई जो आपको गिवन की गई है 4x की पावर 4 माइनस 28x की पावर 3 प्लस 37x का स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। अब तुम्हारा मुझे ला दो कैलकुलेटर। अब ये 4 किसका होता है स्क्वायर, 2 2 का होता है। यहाँ पर आपने देखना ही होता है कि फर्स्ट वैल्यू लाजमी आपके पास कोई ना कोई परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो 4x की 4 जो होती है वो 2x स्क्वायर का होता है स्क्वायर। तो आप 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका रूल ये होता है कि आपने फर्स्ट वैल्यू को किसी स्क्वायर के साथ ही मल्टीप्लाई करना होता है। 2 2 ज़ा 4, x स्क्वायर करेंगे, ठीक है। ये आ गया 4x की 4, ये प्लस का था माइनस किया, वैल्यू कट गई, नीचे आ जाएगा मेरे पास माइनस 28 एक्स की पावर 3 प्लस 37 एक्स का स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। जब इसको नीचे उतारना है आपने तो इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 2 के साथ। यहाँ नंबर कोई भी लिखा हो 3 4 5, आपने हर बार उसको मल्टीप्लाई 2 से ही करना होता है। तो ये मेरे पास बनेगा 2 2 ज़ा 4x का स्क्वायर, ठीक है। साथ यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब 4 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 7 के साथ ना, तो 7 नीचे भी आएगा ऊपर भी आएगा। 4 7 ज़ा 28 और x स्क्वायर को मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो आएगा x की पावर 3। तो जब आपने ऊपर लिखा -7x तो नीचे लिखना है आपने -7x। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 7 से किया, ये आ गया 28x की पावर 3, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 7 ज़ा 49, x से x स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये कट की वैल्यू 37 माइनस 49 करेंगे, 37 माइनस 49
ये आ गया -12 एक्स स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। अब इसको भी जब नीचे उतारने लगेंगे बेटा आप, नीचे उतारते हुए 4x स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन 7 ऐसे नहीं आएगा। इसी को भी आपने अगेन मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 2 के साथ करना है। तो ये नीचे आएगा हमारे पास 14x, साथ में यहाँ माइनस है तो अगेन आ जाएगा माइनस माइनस। अब 4 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 के साथ करेंगे ना, तो 3 नीचे भी आ गया, 3 ऊपर भी आ गया। अब इस पूरी वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई 3 से करना है, तो ये आ जाएगा 4 3 ज़ा 12x स्क्वायर, 14 3 ज़ा 42x और 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस, तमाम वैल्यूज कट गई, तो आपको वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2x square minus 7x minus 3 is the answer of this value। ठीक है बेटा, आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। आगे फर्दर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 इसी पार्ट का, क्वेश्चन 2 का 2 पार्ट है। ठीक है, क्या गिवन है हमारे पास, हमारे पास गिवन है 121 एक्स की पावर 4 माइनस 198 एक्स की पावर 3 माइनस 183 एक्स का स्क्वायर प्लस 216 एक्स प्लस 144। ठीक है, 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का ना, 11 11 जा 121, तो 11 एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया 11 एक्स स्क्वायर से, ये आ गया 121 एक्स की पावर 4 प्लस माइनस वैल्यू मुकम्मल पहली काट गई, नीचे आ गया माइनस 198 एक्स की पावर 3 माइनस 183 एक्स का स्क्वायर। ये 11 नीचे आके इसको जब नीचे लेके आएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 से करेंगे ना, याद रखिए सबको 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये बनेगा 22x का स्क्वायर। अब 22x का स्क्वायर को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आएगा 198, उसे चेक करने के लिए आप 198 को डिवाइड बाय कर लें 22, ये आ रहे 9 से। ठीक है, तो इसको 9x से करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 22 9 जा माइनस 198 एक्स की 3 माइनस माइनस प्लस आ गया, 9 9 जा 81 एक्स का स्क्वायर माइनस प्लस, ये वैल्यू कट गई और इसका आंसर आ जाएगा माइनस 183 और माइनस 81। जब साइन चेंज हो गया फिर वो माइनस काउंट होगा, प्लस नहीं होगा काउंट। ठीक है, और ये आता है मेरे पास माइनस 264 एक्स का स्क्वायर प्लस 216x प्लस 144। इसको नीचे उतारने के लिए हम क्या करेंगे, 22x का स्क्वायर माइनस 9 को 2 मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा 18x आ जाएगा, और यहाँ पे अब अगेन माइनस का साइन है, माइनस आ जाएगा। अब 22 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 264, उसको चेक करने के लिए हम 264 को डिवाइड करेंगे 22 के साथ, तो 12 आ रहा है। ठीक है, तो 12 नीचे आ जाएगा, 12 ही आपका ऊपर आ जाएगा। अब इस पूरी वैल्यू को आपने 12 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 264 एक्स स्क्वायर प्लस 216 एक्स प्लस 144 प्लस माइनस माइनस वैल्यू कट गई, आपका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 11x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12 इज द आंसर। ठीक है बेटा, चलिए ऐसे ही क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास गिवन है x की पावर 4 माइनस 10 एक्स की पावर 3y प्लस 27 एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस 10 एक्स वाई की पावर 3 प्लस वाई की पावर 4। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स की 4 आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस की वैल्यू कट गई। चलें, अब नीचे क्या आ गया, -10 एक्स की 3y और प्लस 27 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये x के नीचे आगे कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे हम, इसको हम 5x के साथ और साथ y के साथ करेंगे, क्योंकि 5x के y के साथ करने के बाद ये 2 5 जा कितना हो गया 10, एक्स के x से किया तो क्या आ गया x की पावर 3 और y साथ आ जाएगा, तभी वैल्यू कट जाएगी। हमने पहली वैल्यू को हर हाल में काटना होता है, और ये 5 को 5 से किया तो माइनस माइनस प्लस 5 5 जा 25 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ये आ गया मेरे पास 2 एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर, ऊपर से -10 एक्स वाई की 3 और प्लस वाई की 4 नीचे उतार लेंगे। अब इसको जब अगेन नीचे लेके आएंगे वैल्यू को, तो ये 2 तो नीचे ऐसे ही आ जाएगा मेरे पास 2x का स्क्वायर, 5 आगे क्या हो जाएगा 10xy हो जाएगा, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाए 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे y के स्क्वायर के साथ, ठीक है, ओनली y का स्क्वायर आएगा। 2x स्क्वायर को y स्क्वायर से किया तो ये आ गया 2x स्क्वायर y का स्क्वायर, 10 को किया ये आ गया -10 xy की 3 और y स्क्वायर को y स्क्वायर से किया तो आ गया y की पावर 4, वैल्यू कट गई, आंसर आ गया आपका प्लस माइनस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर -5xy प्लस y का स्क्वायर इज द आंसर। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ आ गई होगी, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी, हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 4x की 4 -12x की पावर 3 प्लस 37x का स्क्वायर -42x प्लस 49। देखिए वैल्यूज की निशानी ये होती है कि पहली वैल्यू भी परफेक्ट स्क्वायर है 2x स्क्वायर का और लास्ट भी परफेक्ट स्क्वायर है 7 का स्क्वायर, ठीक है, दरमियान में क्या आएगा वो मालूम करना होता है बाय डिवीजन मेथड। पहले तो आपने कर लिया 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर से, ये आ गया 4x की 4, पहली वैल्यू मेरे पास कट गई, नीचे आ गया 12x की 3 प्लस 37x का स्क्वायर। अब नीचे क्या आ जाएगा 2 नीचे आगे हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस माइनस 4 को 3 से करेंगे 3x के साथ करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 12 प्लस माइनस माइनस 4 3 12 x के x से किया x की पावर 3 आ गई प्लस 9 x का स्क्वायर माइनस प्लस ये वैल्यू कट गई 37 माइनस 9 ये आ गया 28 एक्स स्क्वायर -42x प्लस 49। अब नीचे आके हो जाएगा 4x के ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन 3 नीचे आके क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर ही आएगा, लेकिन 3 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6x बनेगा, ठीक है, प्लस प्लस 7 से मल्टीप्लाई करने ऊपर नीचे 4 7 जा 28x स्क्वायर 6 7 जा 42x और 7 7 जा 49 माइनस प्लस माइनस ये वैल्यू कट गई, आंसर आ गया प्लस माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है बेटा, चले आगे चलते हैं क्वेश्चन को लेकर। बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसमें उसने आपको स्टेटमेंट प्रोवाइड की हुई है, ठीक है, हमें स्टेटमेंट क्या दिया बोर्ड से पढ़ेंगे, एन इन्वेस्टर रिटर्न RX in rupees after investing X thousand, यानी कि X से क्या मुराद है 1000 मुराद है, इन द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने 1000 पे वैल्यू उसकी मालूम करनी है। सवाल आपको दिया हुआ है RX इज इक्वल टू माइनस
एक्स स्केयर प्लस 8x माइनस 8। ठीक है, चले आप पहले इसमें से कॉमन ले लें -1, पीछे क्या बच गया, एक्स स्केयर माइनस 6x प्लस 8। अब आपके पास 8 क्या होता है, 4 2 8, फैक्टराइज कर लें आप इसको। फैक्टर मैंने पहले आपको सिखाए हुए हैं, ये बनेगा एक्स स्केयर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8, ऐसी रहा -1, तो ये बनेगा एक्स स्केयर में से x कॉमन आ गया, x माइनस 4, 2 कॉमन आ गया, x माइनस 4, तो मेरे पास इसके फैक्टर बन जाएंगे x माइनस 4 और x माइनस 2। अब इन दोनों नंबर्स को आप इक्वल टू ले लें, जीरो, -1 को लेंगे जीरो खत्म हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, x माइनस 4 इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू क्या आ गया 4, x माइनस 2 इक्वल जीरो, x इक्वल टू आ गया 2। तो x उसने हमारे क्वेश्चन में क्या कहा है कि x आपका 1000 है, तो आप कहेंगे उसने जो वैल्यू है वो 2000 और 4000 के दरमियान जो है वो इन्वेस्ट की थी। ठीक है, तो आपको इसके रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आइदर इट इज अ 2000 और अ 4000। सेम ऐसे ही आप इसका अगला क्वेश्चन भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे बेटा, चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो वैल्यू दी हुई है वो क्यूब दी हुई है, एक्स की पावर 3 माइनस 15 एक्स स्केयर प्लस 75x माइनस 125। अब ये देखो x की पावर 3 बन गया x का होल क्यूब, 125 बन गया 5 का होल क्यूब, दरमियान में क्या आ जाएगा -3 a स्केयर बी और प्लस 3 ab का स्केयर, b 5 है और a मेरे पास x है। ठीक है, तो ये मेरी वैल्यू क्या बन रही है, x माइनस 5 का होल क्यूब बन रही है। ठीक है, और अगर आप इसमें से इसका लें क्यूबिंग ऑन बोथ साइड लेंगे एक्सप्रेशन इसका, तो ये हो जाएगा क्यूबिंग ऑफ x माइनस 5 का होल क्यूब, कट गया इक्वल टू 0, x माइनस 5 इक्वल 0, आपके पास x की वैल्यू क्या पॉसिबल आ गई 5 आ गई, तो आप उसे कहेंगे उसको जो पॉसिबल प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है 5 रुपीज का हुआ है। ठीक है, यहाँ पे उसने आपको वैल्यू में रुपीज में गिवन किया हुआ है आंसर। सेम ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी है, लिखा हुआ है 2x की पावर 3 माइनस 6x स्केयर प्लस 4x, x भी कॉमन आ गया 2 भी कॉमन आ गया, अंदर बचेगा x स्केयर माइनस 3x प्लस 2, 2x तो कॉमन आ गया, इसके फैक्टर बनाएंगे तो बनेगा x स्केयर जी, 2x कॉमन आ गया तो ये बनेंगे x स्केयर, साथ में आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर -2x माइनस एक्स प्लस 2, 2x कॉमन लिया तो ये एक बन गया x माइनस 2, एक बन गया x माइनस 1, तो पॉसिबल इसे इक्वल 0 करेंगे तो आपके पास x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, तो आप इसे कहेंगे जो उसका पोटेंशियल एनर्जी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो पॉसिबली 2 है या फिर 1 है। ठीक है, इनके बिटवीन है, 1 एंड 2 के दरमियान है। सेम ऐसे यहाँ भी आप इसको भी फैक्टराइज करके आंसर निकालेंगे एक्स की वैल्यू का, और वो उसकी जो एक्स की वैल्यू होगी वो आपको बीम की डिफ्लेक्शन जो है वो शो कर रही होगी। सिंपल आप उसे खुद से सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान है। ठीक है, पहले 6 2 12 होता है और 6 प्लस 2 8 होता है, तो इसकी 6 और 2 जो है वो वैल्यू आएगी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह फॉर योर प्रेजेंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है, तो काइंडली इजाज़त दें, सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके ऐसी वीडियोस बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।